हर हर महादेव सभी भक्तों को जय माता पार्वती की। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है, तो कुछ खास उपाय जाने लें इस वीडियो के माध्यम से। सावन का दूसरा सोमवार जो बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा, और इस सोमवार के दिन अगर आप चावल के दाने वाला ये गुप्त उपाय कर लेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और महादेव की कृपा जरूर होगी। वीडियो को समय निकालकर सभी भक्त अंत तक जरूर देख लेना और मेरे इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु है, सारे कष्ट अपने भक्तों के इस सावन में जरूर दूर करेंगे और कमेंट बॉक्स पर लिख दें हर हर महादेव जय हो भोले बाबा की। चलिए जानते हैं कुछ गुप्त उपाय सावन के सोमवार में करें। ये 5 उपाय सभी कष्ट दूर कर सफलता के रास्ते खोल देंगे। महादेव सोमवार से ही इस उपाय को शुरू कर दें। इसके लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान शिव जी का ध्यान करें। भगवान की पूजा अर्चना को करने के साथ ही चावल के 4 दाने चढ़ाएं। साथ ही अपनी इच्छा महादेव को बताएं। ध्यान रखें कि यह चावल खंडित यानी टूटे हुए न हो। सावन के सोमवार को गन्ने के रस लेकर मंदिर में जाएं। यहां शिवलिंग पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दौरान मन से भगवान का ध्यान करें और अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव पर आंकड़े के फूल, बेर, धतूरा, बेलपत्र और एक फल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। इसे महादेव प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा करते हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपनी क्षमता अनुसार सफेद रंगों की चीजों को किसी गरीब को दान दें। इनमें चावल, आटा, दूध या फिर दही भी शामिल कर सकते हैं। सावन के सोमवार को सुबह उठकर स्नान करने के साथ ही शिव जी के मंदिर या फिर घर पर ही महादेव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसे शिव जी मनचाहा वरदान देते हैं। सावन के 5 सोमवार करें ये विशेष उपाय। शिव जी करेंगे बेदहा पार, होगी सारी कामनाएं पूरी। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन का संबंध सोम यानी चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। सावन में शिव जी की पूजा एवं श्रद्धा भक्ति से सभी सोमवारों का व्रत करने से किसी भी प्रकार का मनोविकार अथवा दुख नहीं होता। सोमवार से सावन का प्रारंभ एवं विशिष्ट ग्रह स्थिति व्रतकर्ता के दुखों का संहार कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके फल स्वरूप घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। इस सावन 5 सोमवार श्रद्धा की 5 मुट्ठी अर्पण करने से होगी सभी मनोकामना पूर्ण। एक आम आदमी अथवा साधारण गृहस्थ को कठिन अनुष्ठान की अपेक्षा सरल विधि से शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा भक्तों के मनोभाव से शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुख समृद्धि धन प्राप्ति के लिए अथवा अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है तो उस विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग अपना सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस कल्याणकारी उपाय को शिवामूठ प्रयोग कहा गया है। इसके तहत विशेष अनाज को लेकर 5 मुट्ठी श्रद्धा की अर्पण करने से भक्तों के मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए यह एक सरल अचूक उपाय है, लेकिन शर्त यह है कि यह उपाय आपको 5 सोमवार बिना बाधा के पूर्ण करना है। इस उपाय के अंतर्गत सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक मुट्ठी कच्चे साबुत चावल अर्पण करें। बस इस बात को ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए अथवा खंडित ना हो। इसी तरह द्वितीय सोमवार को एक मुट्ठी सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। तृतीय सोमवार को एक मुट्ठी खदीधी मूंग चढ़ानी है। चौथे सोमवार को एक मुट्ठी जौ अर्पण करें और 5वें अंतिम सोमवार को चारों सोमवार को अर्पण की गई वस्तु एक मुट्ठी पुनः चढ़ाएं तथा 5वें सोमवार के निमित्त एक मुट्ठी काला तिल सर्वपिद्धा हरण या निवारण की कामना से शिव को अर्पण करें। श्रद्धा पूर्वक 5 सोमवार को ये क्रम सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले अवश्य पूर्ण करें। सावन में करेंगे ये चमत्कारिक टोटके तो बनेंगे सभी बिगड़े काम। भक्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लिख दें हर हर महादेव। सावन सोमवार के दिन जरूर आजमाएं कपूर के उपाय।
मिलेगी तरक्की और होगा धन लाभ। ऐसी मान्यता है जिन घरों में नियमित रूप से घर में कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना भगवान शिव की पूजा आराधना को समर्पित होता है। इस माह लोग शिव भक्ति में लीन रहते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के अलावा लोग कई तरह के उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों में एक उपाय कपूर का उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। कपूर के इस उपाय को सावन माह के सोमवार के दिन आजमाने पर व्यक्ति के जीवन में आ रही हर एक तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक नजरिए से कपूर एक ऐसी पूजा सामग्री है जिसके कई लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है जिन घरों में नियमित रूप से घर में कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में कपूर का प्रयोग बहुत ही फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कपूर के इस्तेमाल से सावन के महीने में किस तरह से शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है और इसके कुछ ज्योतिषीय उपाय। सावन में आरती में कपूर का प्रयोग। सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले सभी सोमवार, व्रत, प्रदोष और सावन शिवरात्रि के मौके पर जब भी भगवान भोलेनाथ की आरती करे तो उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आरती के दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए लौ में कपूर के टुकड़े डालते रहें और सुख समृद्धि की कामना करें। सावन में मुख्य द्वार पर कपूर के उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन जो भक्त अपने मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति में इजाफा होता है क्योंकि सावन में मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सावन में करें कपूर और चावल का उपाय। हिंदू धर्म में कपूर और चावल को बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में कपूर और अक्षत का प्रयोग करते हुए शिव जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सावन में एक मुट्ठी अक्षत लें और कपूर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसे मिला दें। जीवन में धन लाभ की इच्छा और सुख समृद्धि के लिए शिव जी प्रार्थना करते हुए अक्षत और कपूर के टुकड़े को घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ जलाकर रख दें। फिर अक्षत के कुछ हिस्से को अपने पर्स या फिर घर की अलमारी में रख दें। इस उपाय से आपको जल्द ही धन लाभ होगा। शिवलिंग पर चढ़ाएं कपूर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को कपूर चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन में कपूर के टुकड़े को सीधे शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर जल में कपूर के टुकड़ों को मिलाकर शिव जी का जलाभिषेक करें। फिर इस कपूर मिले जल के कुछ हिस्से को बचाकर वापस घर लाकर इस अपने घर के हर एक हिस्से में छिड़क दें। इस उपाय से घर की आर्थिक स्थिति हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। पर्स में रखें कपूर का टुकड़ा। सावन के महीने में कपूर के उपाय को बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसे में सावन माह में शिव जी को कपूर के टुकड़े को जरूर अर्पित करना चाहिए। फिर इस कपूरे के एक टुकड़े को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपको हर परेशानियां से जल्द ही निजात मिल जाएगी और आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। सावन में हर सोमवार को करें बेलपत्र के ये टोटके, पूरी होगी हर मनोकामना। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये शीघ्र फलदायी होते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र सबसे प्रिय है। सावन के हर सोमवार को बेलपत्र के कुछ अचूक उपाय करने से भोले बाबा अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं बेलपत्र के ये खास उपाय। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख संपत्ति और शांति बढ़ती है।
आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय। संतान सुख के लिए बेलपत्र का उपाय। अगर आप काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको झोली नहीं भर रही है, तो सावन में बेलपत्र का यह उपाय आपको लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। भगवान जल्द आपकी मुराद पूरी करेंगे। दूध और शहद के साथ चढ़ाएं बेलपत्र। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बीमारी दूर करने के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है, तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए शुभफलदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्र उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन ही मन ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते रहें और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ होगा। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं, तो सावन सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायी होगा। सावन के सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ऊनम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर सोमवार को शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें, तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनते रहेंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत होती है। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी, महादेव प्रसन्न होंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेलपत्र ही नहीं, इसके पेड़ की पूजा करने से भी प्रसन्न होते हैं। महादेव जाने क्या है नियम। बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। संसार के सभी तीर्थ बेल के वृक्ष में निवास करते हैं। बेल के वृक्ष की जड़ में महादेव जी का सांकेतिक निवास है, जिसको लिंग रूप कहते हैं, जो मनुष्य बिल्व पेड़ की जड़ को गंध आदि से पूजता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। वह देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र को चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन बेलपत्र के अलावा बेल पेड़ की जड़ तना की पूजा करने का भी उतना ही महत्व है। सावन में भगवान शिव की पूजा के लिए अभी 28 दिन और रह गए हैं। ऐसे में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिव महापुराण के अनुसार किस तरह से पूजन कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। संसार के सभी तीर्थ बेल के वृक्ष में निवास करते हैं। बिल्व पेड़ की जड़ में दीपक जलाने से मिलता है पुण्य। बेल के वृक्ष की जड़ में महादेव जी का सांकेतिक निवास है, जिसको लिंग रूप कहते हैं। जो मनुष्य बिल्व पेड़ की जड़ को गंध आदि से पूजता है, वह शिवलोक को जाता है। बिल्व की जड़ में दीपक जलाने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। बेल के नीचे शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप एक ब्राह्मण को बेल के वृक्ष के नीचे खाना खिलाते हैं, तो आपको 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बराबर फल प्राप्त होगा। बेलपत्र में होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जिन्हें शास्त्रों की भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की प्रतीक माना जाता है और यह तीनों एक डोर से जुड़े हुए होते हैं।
इस तरह से यह भी मान्यता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन अलग अलग तो है लेकिन एक हैं। बेलपत्र को आप देखेंगे तो यह तिकोना होता है, वह भी इन्हीं तीनों देवताओं का प्रतीक है। बेलपत्र का हमारे धर्म में विशेषकर शिव महापुराण में काफी अच्छा वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि भगवान शिव बेल की जड़ में स्वयं निवास करते हैं। इसी के साथ शमी के पत्र का भी महत्व है। भगवान शिव के पूजन के लिए बेलपत्र और शमी पत्र, कमल का पुष्प, यह सब मिलाकर हम पूजन करते हैं तो उस व्यक्ति को शिवलोक में वास मिलता है। बेल पेड़ से जुड़ी इन गलतियों को करने से रुष्ट हो जाते हैं शिव। जान लें जरूरी नियम और महत्व। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। शिव जी की पूजा में बेल के पत्ते से लेकर फूल, फल, लकड़ियां आदि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए बेल पेड़ से जुड़ी गलतियां कभी न करें। हिंदू धर्म में बेल के पेड़ का विशेष महत्व होता है। तुलसी, पीपल, केला आदि की तरह ही शास्त्रों में बेल के पेड़ को भी महत्वपूर्ण माना गया है। विशेषकर भगवान शिव की पूजा में बेल पेड़ की लकड़ियां, पत्ते, फूल और फल का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव का जितना महत्व बताया गया है उतना ही बखान बेल के पेड़ का भी किया गया है। मान्यता है कि बेल वृक्ष में भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी जी समेत कई देवी देवताओं का वास होता है। आमतौर पर पूजा पाठ में किसी वृक्ष के फूल या फल का प्रयोग होता है, लेकिन बेल ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्तियां भी पूजा के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शिव पुराण में इसे दिव्य वृक्ष बताया गया है। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है, इसलिए शिव जी से संबंधित सभी पूजा में बेलपत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में आपको बेल वृक्ष से जुड़ी इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर जानना चाहिए। कभी न करें। बेल वृक्ष से जुड़ी ये गलतियां शिव पुराण में बताया गया है कि सोमवार के दिन कभी भी बेल के पत्ते, टहनी या डाली आदि नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र चढ़ाना है तो एक दिन पूर्व ही इसे तोड़कर रख लें। सोमवार के साथ ही चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी बेल वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि बेल के पेड़ को काटने से व्यक्ति कई दुखों से घिर जाता है और वंश का नाश होने लगता है। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, इसलिए आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र फिर से पूजा में चढ़ा सकते हैं। बेल वृक्ष का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि बेल पेड़ की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुई है। कहा जाता है कि इसके जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तियों में मां पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और बेल के समस्त पेड़ में मां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण मां सभी रूपों में इस पेड़ में वास करती हैं। पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी बेल पेड़ को महत्वपूर्ण माना गया है। नियमित रूप से इसमें जल चढ़ाने से पितृदोष दूर हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ लगाने से यश की प्राप्ति होती है और घर सुख सौभाग्य से भरा रहता है। शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं बेलपत्र, जानिए इसके महत्व और नियम। भगवान भोलेनाथ को यह महीना प्रिय होता है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाती है। इसीलिए पूजा में हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो वह अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं पवित्र माने जाते हैं। 3 पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन 3 पत्तों को त्रिदेव माना जाता है और कुछ का मानना है कि 3 पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान शिव को प्रेम से केवल बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं
भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का महत्व अपने त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बेलपत्र चढ़ाने के नियम। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं एवं मध्य वाली पत्ती को पकड़ डाचकर शिवजी को अर्पित करें। शिवजी को कभी भी सिर्फ बिल्व पत्र अर्पण नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ाएं। ध्यान रखें, पत्तियां कटी फटी ना हो। कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। सावन में इस तरह अर्पित करें। बेलपत्र सावन में शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी के सम्मुख दीप जलाएं। भोग में केसर की खीर लगाएं। भक्तों जानते हैं 15 नियम जो पूजा करने के दौरान याद रखे जाने चाहिए। पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने में बहुत फर्क होता है। पूजा का पूरा फायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए इन 15 बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा काय सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए परे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। यहां जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। 1. शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। 2. तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 3. तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुण्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 4. रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 5. सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 6. सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 7. मां दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। 8. दूर्वा एक प्रकार की घास रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 9. बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 10. प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन,
गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 11 केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 12 किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। 13 मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुण्य चढ़ा सकते हैं। 14 हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 15 घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। खतरनाक से खतरनाक बीमारी को दूर करेंगे प्रदीप मिश्रा के ये 3 उपाय, दवाइयां भी हो जाएंगी बंद, जरूर आजमाएं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सबसे प्रसिद्ध महंतों में से एक है। उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देश ही नहीं विदेशों तक उनके चर्चे होते हैं। वह हिंदू ग्रंथ शिव महापुराण में लिखे हुए कई उपाय लोगों को बताते हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी तमाम समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं। लोगों को उनके द्वारा बताए गए उपायों पर काफी ज्यादा विश्वास होता है। अगर आप भी पंडित प्रदीप मिश्रा के उपायों को अपनाते हैं या फिर बीमारी से लेकर जीवन की तमाम समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। खतरनाक से खतरनाक बीमारी को दूर करेंगे ये उपाय। कई लोग बीमार रहते हैं और लगातार दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी खत्म नहीं हो पाती है। इस वजह से वह लगातार परेशान रहने लगते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाकर पैसा भी पानी की तरह बहा देते हैं, उसके बाद भी कोई फायदा उन्हें देखने को नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आज हम आपको कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर हजारों लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ये उपाय कारगर माने जाते हैं। इन उपायों को अपनाकर दवाओं के साथ बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। नेत्र रोग का उपाय नेत्र रोग से परेशान है और इसके लिए अब तक कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं या फिर दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको महाशिवरात्रि की रात्रि के 12 बजे के वक्त शिवलिंग पर थोड़ा शहद और बेलपत्र चढ़ाना है। साथ ही शहद को किसी पात्र में इकट्ठा करके घर ले आना है। उसके बाद आपको करीब 3 महीने तक उस शहद को काजल की तरह आंखों पर लगाना है। ऐसा करने के साथ ही आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस उपाय से आपके आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही कई समस्या खत्म होगी। बच्चों के रोग दूर करने के उपाय। छोटे बच्चे अगर बार बार बीमार पड़ DDH रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में 4 बत्ती व तिल का तेल डालकर उसे बच्चे के सिर से 21 बार उतरना है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी चौराहे पर रखाना है। ऐसा करने से बच्चे पर लगी बुरी नजर उतर जाएगी, वहीं बच्चा बार बार बीमार भी नहीं होगा। सावन सोमवार व्रत में कहीं आप तो नहीं खाते ये चीजें? जाने कैसा होना चाहिए उपवास का खाना। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए? फल व्रत के दौरान सबसे उत्तम आहार माना जाता है। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो आप फलाहार कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी सीजनी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत के दौरान आलू का सेवन करते हैं। इसे आप उबालकर सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे बार बार न खाएं। शाम के समय में बस एक बार इसका सेवन करें। सावन के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। इसके लिए आप इसकी खीर, खिचड़ी या पकौड़ी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। सावन व्रत के दौरान आप कच्चे नारियल का भी सेवन कर सकते हैं। ये एनर्जी देने का काम करता है, साथ ही ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आप इसका सेवन व्रत के दौरान करते हैं, तो आप पूरे दिन चुस्त और दुरुस्त बने रहेंगे। सावन सोमवार व्रत के दौरान पेठे का भी सेवन किया जा सकता है। दरअसल ये एक फल से ही बना होता है, इसलिए इसे उपवास के दौरान खाया जा सकता है। सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं, तो आप इस दौरान आटे का सेवन न करें।
कहा जाता है कि आटे से बनी चीजों का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है। सावन सोमवार व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, लेकिन कई लोगों को बीपी जैसी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे लोग सादे नमक की बजाय सेंधा नमक खा सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह चीजें तामसिक होती हैं और व्रत में इन चीजों को नहीं खाया जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा दिए उपाय जो बदल देंगे आपका जीवन। इंटरनेट मीडिया पर अपनी कथा से मशहूर हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे कई उपाय बताते हैं जो जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को प्रतिदिन एक लोटा जल अर्पित करने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही वे शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप करने को कहते हैं। बताया जाता है कि यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही बहुत प्रभावी है। इसके जाप से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। यहाँ पढ़िए पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए उपाय। मंगलवार बुधवार को न लें। कर्ज माना जाता है कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है। आरण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए एयूएम रण मुक्तेश्वर महादेवाय नम मंत्र का जाप करना चाहिए। बसंत पंचमी पर चढ़ाएं सरसों के 31 फूल। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बसंत पंचमी के दिन उसके हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान को अर्पित करवा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी रुचि खुद ही पढ़ाई की ओर बढ़ने लगेगी। बच्चे की चिड़चिड़ाहट ऐसे करें। दूर छोटा बच्चा यदि बहुत रोता है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तो 5 सोमवार उसके हाथ से भगवान शिव को शहद चढ़वाएं। माना जाता है ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव शांत होगा। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होता है। सोमवार के दिन करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने और गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में प्रगति होती है। सावन में करेंगे ये चमत्कारिक टोटके तो बनेंगे सभी बिगड़े काम। सावन के महीने में अगर आप लाल किताब के ये असरदार टोटके अपनाएंगे तो आप पर शिव भगवान की कृपा बनी रहेगी और हर कदम पर सफलता अर्जित करेंगे। सावन के महीने में करें ये टोटके। धन की कमी, घर में धन की कमी रहती है तो सावन में शमी के पेड़ की जड़ को लेकर शिव जी को चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद उसे अपनी तिजोरी में लाकर रख दें। इससे धन का संकट दूर होगा। कार्यों में असफलता, किसी भी तरह के कोई भी कार्य करने में अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो सावन में सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे कार्य पर आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अधिक कष्ट आपका जीवन से यदि कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे तो सावन के महीने में शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। कहा जाता है कि भोले बाबा को दही बहुत पसंद है। भोलेनाथ को दही चढ़ाने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शादी में अड़चन, शादी में अगर कोई अड़चन आ रही है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर की जगह केसर युक्त दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। है किस्मत साथ ना दे, यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही या आपके ऊपर परेशानियों का साया हमेशा ही बना रहता है तो आपको सावन में बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। बैल नंदी का रूप होते हैं, इसलिए शिव जी भी इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल वाइट टीपीएस माइंड को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।